आपको बता दें टैरिफ वॉर के बीच एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। FY25 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट दर्ज किया गया है। इस पर पूरा अपडेट ले लेते हैं। रोहन सिंह अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो रोहन, बताएं एक्सपोर्ट डेटा क्या कह रहा है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अमेरिका के साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट की बातचीत की जा रही है उस पर क्या अपडेट है। जी, अगर कुल मिला के पिछले वित्त वर्ष के कुल एक्सपोर्ट की बात करें तो ये एक साल का सबसे हाईएस्ट एवर है। 820 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है कुल एक्सपोर्ट का हमने इसमें अचीव किया है। इसमें अगर उससे पहले साल की बात करें तो लगभग 778 बिलियन डॉलर, तो लगभग 6% की वृद्धि हुई है पिछले साल। अकेले अगर हम मार्च की बात करें तो यहाँ पर 71.71 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ, जो कि से बढ़ के 73.61 का हुआ, यानी कि लगभग ये इसमें इंक्रीज हुआ है। इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कंसर्न है क्योंकि इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, 73.63 बिलियन डॉलर से बढ़कर 77.63 हुआ, यानी कि जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 3.63% हुआ, जो कि एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन पिछले पूरे साल का अगर हम देखें तो वो एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाता है। इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें एक अच्छी खबर ये आ रही है कि सरकार इसको काफी ज्यादा एक्सपेडाइट करना चाहती है। आज कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसके मुताबिक उनकी उम्मीद है कि जो पहला ट्रांच, जो पहला फेज है वो लगभग सितंबर अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये इस बात की पूरी संभावना है कि हम सितंबर से पहले ले लें, लेकिन सितंबर की डेडलाइन रखी गई है, यानी कि जो अभी 90 दिनों का जो एक रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है ट्रेड वॉर में, उसमें उसके बीच ही कोशिश की जाएगी कि इस डील को पूरा कर लिया जाए ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक तरह की राहत मिल सके। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि इंडिया यूएस के बीच जो टर्म्स रेफरेंसेस डील को लेकर वो साइन किए जा चुके हैं और आगे कोशिश की जाएगी कि इसे काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आज शेयर बाजार का हाल। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार का जोश आज हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी में धुआंधार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1578 पॉइंट चढ़कर 76,735 पर और निफ्टी 500 पॉइंट चढ़कर 23,329 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक साल के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी शानदार खरीदारी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज जोश हाई दिखा बाजार का, आपसे जानना चाहेंगे किन स्टॉक्स ने आज बाजार का जोश हाई रखा। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के चलते और डोमेस्टिक इन्फ्लोज के चलते आज बाजार में एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी के कौन से बढ़ने वाले शेयर हैं। सबसे पहले नाम आता है इंडसइंड बैंक का, जहां पे हमें 7% का एक इजाफा देखने को मिला है। श्रीराम फाइनेंस भी करीब 5.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लार्सन एंड टूब्रो की बात करी जाए तो 5% की तेजी यहां पे देखने को मिली है और टाटा मोटर्स भी आज 5% की अच्छी खासी तेजी के साथ आज बंद हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम पे मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की, मजगांव में देखिए क्या शानदार रैली देखने को मिली है। 0.25% का इजाफा यहां पे देखने को मिला है। इरेडा 8.5% की तेजी, सोना बीएलडब्ल्यू यहां पे 8% का अपसाइड देखने को मिला है और साथ ही साथ भारत फॉर्ज की बात करी जाए तो 7% की रैली यहां पे भी देखने को मिली है। रियलिटी पैक हो, डिफेंस पैक हो, यहां पे अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट रियलिटी सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन आज देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स जो है वो कौन से रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर में हमें 0.2% की कमजोरी देखने को मिली है। एचपीसीएल इनफैक्ट 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल फ्लैट क्लोजिंग इसने दिखाई है और पीआई इंडस्ट्री की बात करी जाए तो यहां पे भी करीब 1% का हमें पेन आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि इस टाइम पे कौन से सेक्टर्स में हमें पेन देखने को मिला है, कौन से सेक्टर में गेन देखने को मिला है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि एफएमसीजी के गेनर्स कौन से रहे। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करी जाए तो 0.4% की तेजी यहां पे भी देखने को मिली है। हालांकि अगर हम इनिशियल ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पे एफएमसीजी पैक फ्लैट था। इसके अलावा डाबर में 3%, पतंजलि फूड्स 0.3% और रेडिको खैतान भी करीब 0.3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। रियलिटी सेक्टर की तरफ नजर डाली जाए तो अनंतराज 0.9% का इजाफा यहां देखने को मिला है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहां पे दोनों भाइयों के बीच जो लीगल डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया है, जिसके बाद यहां पे शानदार तेजी देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट 0.7% और डीएलएफ भी करीब 6.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज का रहा है।